अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ओवरराइडिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन ओवरराइडिंग होती क्या है और इसको प्रोग्राम में इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग की, फिर उसका सिंटैक्स देखेंगे और फिर एक प्रोग्राम बनाएंगे फंक्शन ओवरराइडिंग का और देखेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग को इस्तेमाल करने से प्रोग्राम में क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन करके तमाम लैंग्वेज का ट्यूटोरियल इस चैनल पे आपको दे दूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आ गई फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग इन सी प्लस प्लस इज अ फीचर दैट अलाउ अस टू यूज अ फंक्शन इन अ चाइल्ड क्लास दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पेरेंट्स। इसका मतलब यह है कि हम चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को इस्तेमाल करेंगे। The child class inherit all the data member and the member function present in the parent class। इसमें चाइल्ड क्लास के तमाम डेटा मेंबर और जो मेंबर फंक्शन है पेरेंट्स क्लास के वो इस्तेमाल करेंगे। ये मैं इसका सिंटैक्स का एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, तो इससे मैं समझाता हूँ कि इसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले क्लास बेस, उसके बाद उसकी हेडिंग, उसके बाद उसकी बॉडी, पब्लिक वाइड गेट डेटा के नाम से एक फंक्शन बनाया, फिर क्लास क्लोज की, फिर क्लास ड्राइव, पब्लिक बेस क्लास, फिर सेकंड क्लास की बॉडी शुरू की और उसमें भी मैंने गेट डेटा के नाम से एक फंक्शन बनाया और फिर उस फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले क्लास का नेम, फर्स्ट क्लास का नेम बेस, स्कोप रेजोल्यूशन, फिर फंक्शन का नेम गेट डेटा रख दिया। अब ये सेम नेम के दो फंक्शन हो गए। तो मैं बताता हूँ कि सेम नेम के जब दो या तीन फंक्शन हो जाए तो फिर फंक्शन ओवरराइडिंग को इस्तेमाल करके, तो चलिए एक फंक्शन ओवरराइडिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है और प्रोग्राम इस्तेमाल करने के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बनाई क्लास स्टूडेंट के नाम से, फिर पब्लिक, इसके अंदर मैं करा देता हूँ स्ट्रिंग नेम। अब मैं करा देता हूँ इंट रोल नंबर। ये इंटर कराने के बाद अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वाइड गेट के नाम से और इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ इंटर नेम और साथ ही सी इन करा देता हूँ नेम। इसके बाद मैं सी आउट करा देता हूँ इंटर रोल नंबर। अब मैं सीन करा देता हूँ रोल नंबर। ये मैंने कुछ डेटा सेव करा दिया फर्स्ट क्लास स्टूडेंट के फंक्शन वाइड गेट के अंदर। अब मैं फर्स्ट क्लास को क्लोज करता हूँ और सेकंड क्लास बनाता हूँ। सबसे पहले क्लास का नेम टीचर के नाम से मैं क्लास बनाता हूँ। क्लास टीचर, फिर पब्लिक स्टूडेंट का नेम मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये सिंगल इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करके मैं फंक्शन ओवरराइडिंग का प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो अगर आप सिंगल इनहेरिटेंस का टॉपिक भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक, इसके अंदर कुछ डेटा सेव करा देता हूँ मैंने, टीचर का नेम करा देता हूँ, स्ट्रिंग जो होता है वो नेम के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं इंट कोर्स कोड करा देता हूँ। ये कराने के बाद अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ सेम नेम का वाइड गेट के नाम से और इसमें भी मैं कुछ डेटा सेव करा देता हूँ, सी आउट करा देता हूँ टीचर का नेम, फिर सीन करा देता हूँ टीचर का नेम। सीन इसलिए कराते हैं क्योंकि ये यूज़र से डेटा मांगे टीचर का नाम। अगर मैं सिंपल सी आउट करा दूंगा तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। सीन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये यूज़र से मांगे कि टीचर का नाम, हम अपनी मर्जी से टीचर का नाम इंटर कर सकते हैं। अब मैं सी आउट करा देता हूँ कोर्स कोड,
इसके बाद मैं सीन करा देता हूँ कोर्स कोड। ये अब 2 क्लासेस का डेटा कंप्लीट हो गया। अब मैं थर्ड क्लास बना लेता हूँ। आपकी मर्जी है, आप 2 क्लासेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसमें सबसे पहले क्लास का नेम, एम्प्लॉय के नाम से क्लास बना देता हूँ, फिर पब्लिक, ये थर्ड क्लास बन गया। मैं इसके अंदर लगाता हूँ एक्सेस स्पेसिफाई पब्लिक, और इसके अंदर मैं डेटा देता हूँ जैसे एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय की आईडी। इसके बाद मैं इंट आईडी का देता हूँ। अब मैं फिर सेम नाम का फंक्शन बनाता हूँ वाइड गेट के नाम से, जो ऊपर 2 क्लासेस में मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। और इसमें भी मैं कुछ डेटा सेव करा देता हूँ, सी आउट करा देता हूँ, एम्प्लॉय का नेम, और अब मैं सीन करा देता हूँ एम्प्लॉय का नेम, अब मैं सी आउट करा देता हूँ एम्प्लॉय की आईडी। ये अब हमारी थर्ड क्लास भी कंप्लीट हो गई। अब मैं मेन बॉडी बनाता हूँ। एम्प्लॉय क्लास का नेम अब ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, E1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इसका। अब मैं E1 डॉट गेट कर देता हूँ। इसके साथ में एक और क्लास टीचर T1 के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर T1 डॉट गेट कर देता हूँ। और इस प्रोग्राम में मैंने 3 क्लासेस बनाई और तीनों क्लासेस के अंदर सेम नेम का एक फंक्शन इस्तेमाल किया गेट के नाम से। अब मैं इसे रन करूँ तो ये रन नहीं होगा क्योंकि 3 सेम नेम के फंक्शन मैंने बनाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन ओवरराइडिंग इसमें कैसे इस्तेमाल हो। थर्ड क्लास जो मैंने बनाई एम्प्लॉय के नाम से, उसके अंदर जो गेट का फंक्शन है यहाँ पे मैं लगाता हूँ। सिंटैक्स में आपने देखा था, सबसे पहले क्लास का नेम था हमारा स्टूडेंट, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, गेट का फंक्शन इस्तेमाल करें। ये इस्तेमाल करने से क्या हुआ, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर ये मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो पहले ये रन होगा फर्स्ट क्लास का डेटा और फिर थर्ड क्लास का डेटा रन होगा। और अब मैं इसके अंदर टीचर गेट का फंक्शन नहीं लगा सकता, इसके अंदर मैं एक ही फंक्शन को ओवरराइड कर सकता हूँ। तो मैंने स्टूडेंट के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। ये सबसे पहले स्टूडेंट की जो क्लास है उसके अंदर जो गेट का फंक्शन है उसके डेटा को एक्सेस करेगा। उसके बाद जो थर्ड क्लास है एम्प्लॉय, इसके अंदर जो डेटा है इसको एक्सेस करेगा। इसको एक्सेस करने के बाद ये मैंने टीचर क्लास बनाई T1 के नाम से, उसको भी गेट करा दिया। और आखिरी नंबर पे वो टीचर के गेट का फंक्शन है उसके अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस करेगा। तो ये प्रोग्राम रन हो गया। सबसे पहले नाम मांग रहे हैं, रोल नंबर मांग रहे हैं, एम्प्लॉय का नाम मांग रहे हैं, इसके बाद एम्प्लॉय की आईडी, और ये लास्ट पे टीचर का नेम मांग रहे हैं। अब ये टीचर का कोर्स कोड मांग रहे हैं। तो इसने सबसे पहले फर्स्ट क्लास के डेटा को एक्सेस किया, उसके बाद इसने थर्ड क्लास के डेटा को एक्सेस किया, और फिर एंड पे इसने सेकंड क्लास के डेटा को एक्सेस किया। ये फर्स्ट क्लास के डेटा को एक्सेस करने के बाद थर्ड क्लास के डेटा को इसलिए एक्सेस किया क्योंकि हमने थर्ड क्लास के फंक्शन के अंदर फंक्शन ओवरराइडिंग की है और उसमें फर्स्ट क्लास के डेटा को भी लाया है।